नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 1A में आपका स्वागत है। आज का विषय है आंतरिक मल संचय का कारण और निवारण। मित्रों, हम जान रहे हैं बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला। हमें बीमारियों से बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें बीमारियों के जड़ से जो ईश्वरीय सत्य कारण क्या है वह समझना है और कारण पर आघात करना है। कारण दूर हो जाएगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, दुख क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, जीवन की समस्या क्यों है। अंत में उन्हें जब आत्म साक्षात्कार हुआ तब पता चला सारे दुख और समस्या यह बनी रहेगी, मगर इसके पीछे का कारण ढूंढना है और कारण खत्म करो। दुख और समस्या अपने आप चली जाएगी। जैसे अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ हमें ज्ञान रूपी लाइट की बटन दबानी है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अंधेरे का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वैसा ही बीमारियों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे से कारण दूर हो जाएंगे, बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। हमने आंतरिक शुद्धि के अंतर्गत समझा शरीर में एसिड मतलब अम्ल की बढ़ोतरी की वजह से लगभग शरीर की आधी बीमारियां उसके कारण ही हैं। अभी तक जो हुआ अज्ञानवश हुआ, हम खाते पीते रहे हैं, उसके निवारण हेतु हमने आपको आसान उपाय दिए हैं। विज्ञान के हिसाब से अम्ल एसिड न्यूट्रल करने का एक ही मंत्र है, वह है ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में क्षारीय पदार्थ मतलब अल्कलाइन भोजन डाले, धीरे धीरे अपने शरीर का एसिड न्यूट्रल हो जाएगा। विज्ञान के हिसाब से मानवीय देह को 80% अल्कलाइन फूड मतलब ईश्वरीय भोजन का अर्थ होता है जैसा प्रकृति ने दिया वैसा खाना, वैसा ही लेना, इसके ऊपर कुछ भी संस्कार न करते हुए, इसी का नाम ईश्वरीय भोजन है। और 20% एसिडिक भोजन मतलब अम्लीय भोजन आप ले सकते हैं। यह प्रमाण को यदि आप मेंटेन करते हो तो जीवन में कभी भी आप बीमार नहीं पड़ सकते। आप स्वयं अपना जीवन ऐसा चला रहे। सभी लोग लगभग 95% एसिडिक फूड मतलब पक्व आहार, जो आहार आग के ऊपर पकाया जाता है जिसके कारण वह मृत आहार कहलाता है, यह आहार आपको निश्चित बीमार करेगा और मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। और सिर्फ 5% हम अल्कलाइन फूड ले रहे हैं। मुख्य यही कारण है हमारे शरीर में पित्त और एसिड बढ़ जाता है। शरीर में पित्त बढ़ने के कारण समझते हैं। पहला कारण है ये उत्तेजक पेय। उत्तेजक पेय में चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू युक्त पदार्थ, सभी प्रकार के नशा युक्त पदार्थ। दूसरा भाग है सभी प्रकार के मसाले युक्त सब्जियां, लाल मिर्ची। तीसरा है तामसिक अन्न, जो भोजन बनने के बाद 2 घंटे के अंदर खाया नहीं जाता वह अन्न तामसिक भोजन हो जाता है। उसके अंतर्गत सभी प्रकार के पैक फूड, पैक जूस, बेकरी युक्त पदार्थ, डेयरी पदार्थ, संक्षिप्त में फैक्ट्री जन्य पदार्थ जो फैक्ट्री में बनते हैं। चौथा क्रमांक पे आता है प्राणीजन्य पदार्थ। जो भोजन प्राणियों से आता है उसे प्राणीजन्य भोजन
कहते हैं, जैसे मांस, अंडा, मछली, दूध, ये प्राणियों से आता है। सभी प्रकार के रिफाइंड तेल और सफ़ेद नमक, शक्कर, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, दूध और दूध से बने सभी पदार्थ, यह सब पदार्थ को खान पान के प्यारे दुश्मन यह नाम दिया है। आगे हम इस विस्तार से समझते हैं यह शरीर को किस तरह दुष्परिणाम करते हैं। यह खान पान एक माया की दुनिया है। इससे बाहर आने का रास्ता क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। यह सब माया की दुनिया के पदार्थ है जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। यह सिर्फ मन और इंद्रियों की लालच है। यह शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर चलाने हेतु हमें सिर्फ ग्लूकोज और विटामिन, मिनरल और ऑक्सीजन की जरूरत है। देह यह परमात्मा की रचना है। इसके लिए हमारे ईश्वरीय भोजन में सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज प्रमाण के साथ मानव देह के लिए हमारा जन्म होने के लिए ही परमात्मा ने व्यवस्था की है। परमात्मा ने प्रकृति बनाई है यह सारी जीव सृष्टि के लिए। परमात्मा का एक गुण है समानता। वह किसी से भेद नहीं करता। वह ऑक्सीजन जो है साधु, संत, चोर, बदमाश के लिए अलग नहीं है, सबको समान देता है। यह जीव सृष्टि में मानव की संख्या बहुत कम है। सिर्फ 7.88 करोड़ मानव यह धरती पर है। बाकी जीवों से तुलना की जाए तो वो सिर्फ 0.01 भी नहीं है। आप प्रकृति के जीव सृष्टि का अध्ययन करो। सभी प्राणी मात्र परमात्मा ने जो भोजन तय करके दिया है वही खा रहे। भोजन पर किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते हैं। परमात्मा की दृष्टि से सभी जीव सृष्टि उसकी ही औलाद है। इसलिए हर एक के लिए एक ही नियम है, जो तय करके दिया है वह खाना है। इसमें दो प्रकार है, शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी। मांसाहारी प्राणी मांस खाते हैं, वह बिना संस्कार किए कच्चा ही खाते हैं। सारे शाकाहारी प्राणी जैसे पंछी, उनका ईंधन अनाज और दालें, वो वही खाएंगे। डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से बंदर की उत्क्रांति से मानव बना है। मानव का अध्ययन करेंगे। मानव जीव यह भी जीभ से पानी पीता है। जीभ से पानी नहीं पीता, होठों से पीता है। उसके दांत की रचना शाकाहारी प्राणी जैसी है। मांसाहारी प्राणी के तुलना में मानव की आंतें गोलाई में छोटी है और लंबाई में लंबी है। यह शरीर की रचना शाकाहार के लिए है, क्योंकि मानव यदि प्राणीजन्य पदार्थ मांसाहार करता है तो 72 घंटा यह शरीर के बाहर नहीं निकलता है। मतलब बड़े मुश्किल से वो आधा पचता है। जितने समय भोजन का वेस्ट मटेरियल अंदर रहेगा वह आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है। ज़्यादा मल संचय होता है और बीमारियाँ आती है। तो समझते हैं बंदर क्या खाता है। वो सिर्फ झाड़, पत्ते, फल, फूल और पानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता और जन्म से लेकर निर्धारित आयु तक आत्मनिर्भर होकर जीता है। जो परमात्मा ने तय करके दिया है, इतनी आयु बिना दवाइया हॉस्पिटल के अलावा जीता है। मानव क्यों बीमार है और दुखी है? इसका सबसे प्रथम कारण है मानव यह प्राणी परमात्मा को मानता है मगर परमात्मा की नहीं मानता। परमात्मा ने मानव का ईंधन तय करके दिया है, फलम पत्रम तोयम, फल, सब्जियां, पानी और कंदमूल। अन्य प्राणी और मानव में एक ही बात का फर्क है,
यह है मानव की बुद्धि का विकास चाहता है। यह परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। यह वरदान को मानव ने शाप में बदल दिया है। मानव ने परमात्मा का अनादर करना शुरू किया है। अपने मन और इंद्रियों के लालच में उसने अपना खुद का भोजन बनाया है। वह आग के ऊपर सब कुछ नष्ट करके जीव और मन के लालच के हिसाब से वह भोजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार कर रहा है और जो जिंदा भोजन है उसे मृत करके खा रहा है। यह मृत भोजन ही आपको मृत्यु की ओर ले जा रहा है। यह मानव समझ नहीं रहा है। यहाँ प्रकृति का नियम टूट रहा है। प्रकृति के नियम तोड़ोगे तो निश्चित तौर पर दंड के भागीदार हो जाओगे। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती, वह राजा हो या रंक हो। मानव की आयु 100 वर्ष की है मगर वो पूरा जीवन जी नहीं पाता। 60 और 75 के आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मानव यह माया की दुनिया में इतना अंदर चला गया है। यह पूरा जीवन सिर्फ 2 इंद्रियों के कारण बर्बाद कर रहा है। वह है जीभ और जनेंद्रिय। इसके ऊपर आप चिंतन करो और सत्य को ढूंढो। स्वाद के चक्कर में मानव की हालत एक भौरे जैसी है। भौरा फूलों के रस लेने में इतना मग्न हो जाता है उसको पता ही नहीं लगता सूर्यास्त हो गया और फूलों की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है। बहुत बार उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्रांति समर्पण ट्रस्ट का उद्देश्य है प्रकृति के और ईश्वरीय सत्य से आपको अवगत करना, जिससे यह माया की रसभरी दुनिया से आप बाहर आए और सत्य मार्ग पर चले। सत्य मार्ग मतलब परमात्मा का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग। मानव ने अपने भौतिक ज्ञान का स्तर इतना बढ़ा दिया है, वो पूर्ण ज्ञानी है। कमी है खुद को नहीं जानता। सत्य ज्ञान आत्मज्ञान की यह जरूरत नहीं समझता। अपने अहंकार को इतना बड़ा है, खुद को भगवान समझ रहा है। उसे लगता है जो भी कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ और यह मैं के कारण वह पूरी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। मानव नहीं जानता जो भी हो रहा है यह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आपका जीवन स्वयं चलित सब निश्चित है। प्रारंभिक कर्मों का और वर्तमान कर्मों का फल भोगने के लिए मानव जन्म है। यह कर्म के ऊपर निर्धारित है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल भोगना ही है। परमात्मा के प्रवाह के साथ चलना ही पड़ेगा। मानव प्रवाह के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए थक रहा है, दुखी हो रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक रहा है, शांति की भीख मांग रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यह मानव अध्यात्म में भी भटक चुका है। परमात्मा और आत्मा एक ही है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, अजर अमर है। परमात्मा की कृपा हर क्षण सबके लिए बह रही है। सिर्फ मानव परमात्मा के विमुख है। वह अपना बर्तन उल्टा लेकर बैठ गया है। बस करना क्या है? परमात्मा के सम्मुख होना है। यह सर्वव्यापी है। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, यह सब तत्व है। यह सारे तत्वों के कण कण में परमात्मा है। यह सारे ब्रह्मांड को परमात्मा का ही आधार है। आपके अंदर और बाहर परमात्मा का ही अमृतमय महासागर है। बस यह एहसास से ही आप परमात्मा के सम्मुख होते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सदैव सम्मुख रहे, आत्मसाधना को समझे। यह सब प्रयास रहित है। प्रयास से परमात्मा प्राप्त होता
तो सभी को प्राप्त हो सकता था। परमात्मा अलग है, जिसको देखा नहीं जा सकता। मन समझ भी नहीं सकता, यह मन की पार की सत्ता है। जब मन मिटेगा तो परमात्मा बचेगा। अभी अपना जीवन मन संचलित है, सारे अहंकार मिट जाएंगे तो यह आत्म संचलित हो जाएगा और यह अहंकार परमात्मा के सम्मुख होने के बाद ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। आपके जीवन का मकसद है आत्म संचलित होना है, जिससे आप जीते जी मुक्ति और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह खान पान के प्यारे दुश्मन ने हमें बुरी तरह से घेर लिया है। एक अभिमन्यु का चक्रव्यूह बनाया है। यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। यही चक्रव्यूह के अंदर फंसकर हम 95% लोग की आयु के पहले ही मृत्यु हो रही है। कार्य कठिन है, इसके लिए करने योग्य है। महाभारत में अर्जुन ने भगवान से कहते हैं, गलत है इसका ज्ञान है तो भी यह मन यह कार्य करता है, ऐसा क्यों? मन बड़ा शक्तिशाली है, उससे लड़ना मुश्किल है, उपाय बताए। कृष्ण भगवान हंसकर जवाब देते हैं, हे पार्थ, निश्चित है यह कार्य कठिन है परंतु नामुमकिन नहीं है। मन शक्तिशाली है, उसने सबको गुलाम बनाकर रखा है, परंतु वैराग्य और सतत अभ्यास से आपकी बुद्धि में सत्य का प्रकाश पड़ेगा और बुद्धि मन को समझाने में समर्थ हो जाएगी, तो ही यह संभव है। मित्रों, मन से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मन के सामने आप बहुत छोटे हैं। मन शक्तिशाली होने की वजह से उसको नियंत्रण में लाना बड़ा असंभव है। यह जो मन है, यह सिर्फ सर्वव्यापी, अविनाशी, अजरामर परमात्मा के सामने ही झुकता है, किसी के सामने नहीं झुकता। इसलिए करना कुछ नहीं, परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, उसका एहसास करो कि परमात्मा मेरे अंदर कण कण में मौजूद है, मेरे अंदर भी है और बाहर भी है। मेरे अंदर और बाहर परमात्मा का ही अमृतमय महासागर है और मैं इसमें रहता हूँ। यह महसूस करना ही परमात्मा के सम्मुख होना है। परमात्मा के सम्मुख होने से ही कृपा प्राप्त होगी और आपका मन झुकेगा और सत्य को स्वीकार करेगा। यह मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। आत्मसाधना करो। आत्मसाधना प्रयास रहित है। आपको नहीं समझ में आता है, हम आपको आत्मसाधना का मार्गदर्शन करेंगे। यह मार्ग पर कोई गुरु की जरूरत नहीं है, न कोई मंत्र की जरूरत है। हम गुरु नहीं हैं, हम सिर्फ परमात्मा के सेवक हैं। आपको परमात्मा के राह पर चलने हेतु मार्गदर्शक है। हमारा काम है आपको आत्मसाधना की राह पर लाकर परमात्मा के सम्मुख होने की कला समझाना है। आपका सच्चा गुरु आपके अंदर स्थित आत्मा ही है। जैसे आप सम्मुख हो जाओगे, यह ज्ञान आपके पास अपने आप पहुँचेगा। किसी गुरु घंटाल या कोई दलाल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका घर मतलब वास छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वासना को छोड़ना है। आपको काम भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कामना छोड़नी है। कहीं भटको मत, सब आपके पास ही है। परमात्मा से अशर्त समर्पण करो और चमत्कार देखो। समर्पण का अर्थ है किसी से कोई शिकायत नहीं, परमात्मा के प्रवाह के साथ चलो और बड़े बड़े चमत्कार देखो। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। मन नियंत्रण हेतु फालतू प्रयास न करे, सिर्फ परमात्मा के सम्मुख होने की कला सीखे या समझे, तो ही यह अभिमन्यु के दुष्ट चक्र से आप बाहर आ सकते हैं। नहीं तो समय के पहले दुख और बीमारी से आप नष्ट होने वाले हैं, यह तय है। आगे हम समझने वाले हैं हमारे जीवन के खान पान के प्यारे दुश्मन।
और यह दुश्मन हमारा जीवन किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह भी हम समझने वाले हैं। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही। आपका दिन शुभ हो।